अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक क्विक सा हम कंपैरिजन देंगे आपको GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और इंडियन जो फाइटर जेट है फ्रेंच डसॉल्ट राफेल, उन दोनों का, और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा फाइटर जेट बेहतर है कॉम्बैट में। GF-17 ब्लॉक 3 है, ये जॉइंटली डेवलप्ड है बाय पाकिस्तान एंड चाइना, जबकि राफेल फ्रेंच फाइटर जेट है। GF-17 ब्लॉक 3 मल्टी रोल लाइट फाइटर है, जबकि राफेल जो है 4.5 जनरेशन मल्टी रोल मीडियम फाइटर है। और मेडन फ्लाइट GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की 2019 में थी, जबकि राफेल की मेडन फ्लाइट 2001 में थी। और इंडक्शन पाकिस्तान में GF-17 ब्लॉक 3 की हुई 2022 में, और इंडिया में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन हुई राफेल की 2020 में। प्राइस जो कॉस्ट पर यूनिट है दोनों की, वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसकी कॉस्ट है $25 to $30 मिलियन, जबकि राफेल की कॉस्ट है $90 to $110 मिलियन। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा है राफेल की प्राइस। बात करते हैं इंजन की, तो GF-17 के पास रशियन RD-93 नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन है, यानी वो उसका इंजन एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकता, जबकि राफेल का इंजन जो है 2 टर्बोफैन आफ्टर बर्निंग इंजन है, वो इंजन एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट भी जनरेट कर सकता है जब उसको ज़रूरत पड़े। तो इस लिहाज से इंजन की सुपीरियॉरिटी भी है राफेल की। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें स्पीड की, तो GF-17 की जो ब्लॉक 3 की जो स्पीड है वो माक 1.6 है, जबकि राफेल की स्पीड माक 1.8 है। तो ज़ाहिर है स्पीड में भी सुपीरियॉरिटी है राफेल की। और इसी तरह कॉम्बैट रेडियस जो है वो GF-17 ब्लॉक 3 का जो है वो 1200 किलोमीटर्स है, जबकि राफेल का कॉम्बैट रेडियस उससे बहुत ज़्यादा है, 1850 किलोमीटर्स है, विच इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और दोनों के रेडार्स जो हैं वो AES रेडार्स हैं, लेकिन जो GF-17 का ब्लॉक 3 का रेडार है वो स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर दिस फाइटर जेट है, जबकि जो राफेल का रेडार है वो फार मोर इस्टेब्लिश्ड है और वो एक किस्म का टाइम टेस्टेड रेडार है, तो इस लिहाज से भी उसको सुपीरियॉरिटी है। इसी तरह एवियोनिक्स में भी राफेल को सुपीरियॉरिटी है, उसका जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है वो बहुत बेहतर है। फिर उसके पास जो स्पेक्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है, विच इज़ फार फार बेटर दैन पाकिस्तानी GF-17 थंडर। अगर हम वेपन्स की बात करें तो यहाँ पे जो GF-17 का ब्लॉक 3 है, इसके पास PL-15 BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है। दूसरी तरफ राफेल के पास मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की कैपेबिलिटी है कैरी करने की। तो लेकिन इसमें विन करता है क्लियरली GF-17 के पास जो PL-15 है उसकी 200 से 300 किलोमीटर तक उसकी जो रेंज है, जबकि मीटियोर की रेंज वो 150 से 200 किलोमीटर्स है। तो अगर GF-17 थंडर अगर स्पॉट कर ले थ्रू ग्राउंड रेडार और थ्रू अदर सर्वेलेंस सिस्टम्स अपने टारगेट को, तो इट कैन हिट इट्स टारगेट फार लॉन्गर, उसकी रेंज ज़्यादा है। इस लिहाज से इसमें एक एडवांटेज हासिल है GF-17 ब्लॉक 3 को। जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि राफेल कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, GF-17 ब्लॉक 3 जो अभी तक वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो नेवल डिप्लॉयमेंट है वो राफेल की होगी, और इंडिया ने की भी उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट ही है, जबकि GF-17 ब्लॉक 3 की ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे उसको डिप्लॉय किया जा सके। तो कंक्लूजन में हम ये कहें कि GF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक वर्सटाइल, एजाइल और लो कॉस्ट सोल्यूशन है, और एक न्यूमेरिकल एज देता है आपको एनिमी के ऊपर, जबकि जो इंडिया का राफेल है वो एक ओवरऑल उसको एक एडवांटेज हासिल है उसकी टेक्नोलॉजी का, उसकी एवियोनिक्स का, जिसकी वजह से वो उसको एयर पावर की सुपीरियॉरिटी मिलती है। तो ये एक जनरल सा कंपैरिजन था हम दे रहे हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि दोनों फाइटर जेट्स का की आपस में कैपेबिलिटी में क्या क्या फ़र्क है। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सा बेहतर है, कमेंट्स में हमें बताना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।